Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. और आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपकी होली खुशियों से भरी हो और इस होली में सब कुछ बने, गुजिया खाएं, मिठाई खाएं, पकोड़े खाएं, पकौड़ियाँ खाएं, पैक शैक भी लगाएं, एंजॉय करें और होली को बहुत अच्छे से खेलें। लेकिन होली खेलते टाइम ये ध्यान रखें कि किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं अस्त ग्रहों के बारे में कि अस्त ग्रह हमारी लाइफ में क्या करते हैं और उसको उदय करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे होली का रंग होता है ना, सराबोर, सब कुछ लाल पीला हरा नीला, वैसे ही हमारे जो ग्रह हैं उनका कलर भी ऐसा है, लाल पीला हरा नीला। तो हम अपने लाल पीले हरे नीले को कैसे और ज्यादा ब्राइटन कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा ठीक कर सकते हैं और उनकी पावर को कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। मेरी स्टडी में मैंने ये देखा है कि आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन कई बार बहुत अच्छी होती है। कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है, कोई अपने ओन साइन में है, कोई अच्छी पोजीशन में है, कोई केंद्र भाव में है, कोई लाभ भाव में है। लेकिन अगर वो प्लेनेट अस्त हो जाता है तो उसका लाभ हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। यानी कोई भी पर्टिकुलर प्लेनेट जिस हाउस को कंट्रोल करता है या जिस हाउस का लॉर्ड होता है, उस हाउस का लॉर्ड होके अगर वो अस्त हो जाता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, चाहे वो अपने ओन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो या फ्रेंडली साइन में हो, केंद्र भाव में हो, लाभ भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो। कई बार आप सोचते हैं कि वाह क्या बात है, मेरा जुपिटर तो अपने एक्सल्टेशन में है, मेरा मार्स तो रुचक योग बना के बैठा हुआ है और मेरा मून तो फ्रेंडली साइन में है या अपने ओन साइन में है, लाभ भाव में है, तो ये मुझे तमाम चीज़ों को प्रॉफिट करवाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट कई बार नहीं होता है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि जब हमारे ग्रह अस्त होते हैं तो उनसे संबंधित जो भी गेन है वो एक सर्टेन टाइम तक नहीं हो पाता है और उसके लिए हमें कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए 2-3 रेमेडीज हैं। एक तो आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, जो ग्रह आपका अस्त हो गया है उसका जेमस्टोन पहने। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी जेमस्टोन आप पहनते हैं, जिस ग्रह का नग पहन रहे हैं, वो आपके लगन के हिसाब से आपके लिए फ्रेंडली होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उसकी प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में नहीं होनी चाहिए। अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में अगर आपका ग्रह बैठा हुआ है और वो अगर अस्त हो जाता है तो उसका जेमस्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए। उसको आप मंत्रों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मंत्र जाप के द्वारा आप उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं और उससे संबंधित जो भी बेनिफिट है आप वो उठा सकते हैं। और कई बार यह भी देखा गया है कि ग्रह आपका अस्त भी है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में भी है। जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का लॉर्ड भी वीक पोजीशन में है। कई बार जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वीक पोजीशन में है। कई बार जिस पदा में बैठा हुआ है उस पदा का लॉर्ड भी वीक पोजीशन में है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजें हमें आजीवन नहीं मिल पाती है। यानी जीवन भर हम उन चीजों की कमी महसूस करते रहते हैं, वो हमें जीवन में नहीं मिल पाती है। तो इन सब चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है कि हमारा प्लेनेट कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और नक्षत्र का पदा क्या है और उसका लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है। और इसकी प्लेसमेंट आप D9 चार्ट में भी देखें, बिकॉज D9 चार्ट से प्लेनेटरी स्ट्रेंथ का पता चलता है। अब बात करते हैं कि ग्रहों का, तो चलो हमने उपचार कर लिया कि हमने नग पहन लिया, मंत्र जाप कर लिया, और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं। संडे यानी सूर्य, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो जब सूर्य अस्त ही नहीं होता तो सूर्य की कोई रेमेडी नहीं है। यानी दूसरी तरीके से आप सूर्य की रेमेडी कर सकते हैं कि सूर्य अपने डेबिलिटेशन में है, 6th हाउस में, 8th हाउस, 12th हाउस में है, वो अलग बात हो गई। लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता और ना ही हो सकता है, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के कारण ही अस्त होते हैं। जो ग्रह सूर्य के बहुत क्लोज चला जाता है वो अस्त हो जाता है। तो अस्त ग्रहों की बात करते हैं तो इसमें पहला नंबर आता है मून का। आपके बर्थ चार्ट में मून अगर अस्त है तो क्या कर सकते हैं? मून को ठीक करने के लिए एक तो आप मून का जेमस्टोन पहने, लेकिन लगन के हिसाब से पहने।
दूसरा, मून अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है तो मून के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चंद्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लॉर्ड शिवा को आप कच्चा मीठा दूध चढ़ा सकते हैं, यानी शिवलिंग के ऊपर मंडे वाले दिन, या डेली चाहें तो डेली कर सकते हैं। और मून के लिए आपको दूध पीना बहुत जरूरी है, यानी मिल्क अगर आप पीते हैं तो मून के कारण जो कमी आपके शरीर में आ रही है वो भी पूरी हो सकती है। मून को ठीक करने के लिए मिल्क का जरूर यूज करें, और मिल्की प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। मंगल अगर अस्त हो गया है तो मंगल के लिए शहद यानी हनी अगर आप यूज करते हैं तो उससे आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो हनी का सेवन आप जरूर करें। जब भी आप दूध पीते हैं या कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं तो वहां पर हनी जरूर ऐड करें। तीसरा हो गया आपका मरकरी। मरकरी के लिए आप ज्यादातर जो फ्रूट्स के जूसेस होते हैं और तमाम वेजिटेबल्स होते हैं और ग्रीन सैलेड्स होते हैं, उनका ज्यादातर यूज करें तो आपको बेनिफिट होगा। चौथा जो है वो है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति के लिए आप घी का यूज कर सकते हैं, यानी देसी घी अगर आप यूज करते हैं और गाय का बना हुआ देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पांचवा जो ग्रह हमारा वो है शुक्र। शुक्र के लिए आप क्या करें? शुक्र के लिए आप कर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप डेली कर्ड यूज करते हैं तो शुक्र के कारण जो शरीर में जो कमी बन रही है वो भी पूरी हो सकती है। छठा जो ग्रह हमारा वो है शनि। शनि के लिए आप क्या करें? शनि के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि शनि अगर आपके बर्थ चार्ट में अस्त हो गया है तो ब्लैक कलर के जो चने होते हैं, यानी काले चने, देसी चने जिसको हम बोलते हैं, अगर वो आप डेली यूज करते हैं, थोड़ी मात्रा में अगर आप यूज करते हैं तो उसके कारण जो आयरन की कमी आपकी बॉडी में होती है वो भी पूरी हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट के थ्रू, अपने ग्रहों के कारण जो होने वाली कमी है, आपके शरीर में जो कमी हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं, और जेमस्टोन के थ्रू और जितनी कमी है उसको भी ठीक कर सकते हैं, और मंत्रों के द्वारा आप उसकी सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो आपका जो ग्रह है इसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा और आपको वो सारी चीजें मिल पाएंगी जो सारी चीजें आपको अभी तक नहीं मिल पा रही थी। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अष्ट ग्रहों की रेमेडी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने किसी अष्ट ग्रह के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।